राघव एक साधारण गांव का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पिता खेतों में मेहनत करते और माँ घर घर जाकर काम करती। राघव बचपन से सुनता आया था, हमारे बस की बात नहीं, बड़े सपने सिर्फ बड़े लोगों के होते हैं। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं आग जलती थी कि किस्मत से नहीं, मेहनत से जीत मिलती है। स्कूल खत्म होते ही वह शहर पढ़ने गया। छोटा कमरा, 2 वक्त की मुश्किल रोटी और चारों ओर संघर्ष। लेकिन राघव नहीं टूटा। दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम जॉब। कई बार नींद से भारी आंखें कहती बस छोड़ दे, लेकिन उसका दिल कहता एक बार और कोशिश कर। एग्जाम के दिन आए। राघव ने पूरी मेहनत से तैयारी की, लेकिन रिजल्ट में वह सिर्फ 2 नंबर से फेल हो गया। उसके सपने जैसे टूट गए। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द। उसने सोचा कि शायद सब सही कहते थे, यह उसके बस का नहीं। लेकिन उसी रात उसने अपने पिता की तस्वीर देखी, धूप से जली हुई त्वचा, थकान से भरे चेहरे पर मुस्कान। और वह समझ गया कि हिम्मत हारना उसके पिता की मेहनत का अपमान है। राघव ने खुद से कहा, अगर जिंदगी ने मुझे गिराया है, तो उठना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगली बार मैं नहीं हारूंगा। 1 साल तक उसने जान लगाकर तैयारी की। नींद, आराम, मस्ती, सब कुर्बान। और जब अगला रिजल्ट आया, तो राघव टॉपर था। पूरे कॉलेज में उसका नाम गूंज रहा था। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। राघव मुस्कुराकर बोला, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। राघव की टॉपर लिस्ट में आने की खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी। अब उसके सामने नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ था। टॉपर बनने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब वही उसे देखकर कहते, देखते हैं कितना आगे जाता है। राघव जानता था कि सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन की लड़ाई है। कॉलेज खत्म होते ही उसने बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देना शुरू किया। लेकिन किस्मत जैसे फिर परीक्षा ले रही थी। पहला इंटरव्यू, रिजेक्ट। दूसरा इंटरव्यू, रिजेक्ट। तीसरा, फिर रिजेक्ट। 10 इंटरव्यू देने के बाद भी कहीं से ऑफर नहीं आया। अंदर से एक आवाज आती, क्या मैं सच में काबिल नहीं? लेकिन फिर उसे अपनी वही बात याद आई, हार मानने से पहले आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। 11वें इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, तुम्हें सबसे बड़ी ताकत क्या बनाती है? राघव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता। उसके आत्मविश्वास ने इंटरव्यूअर को प्रभावित किया। 2 दिन बाद उसे ईमेल मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। राघव की दुनिया जैसे चमक उठी। वह नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी सारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का फल थी। घर फोन किया और पिता की आवाज कांपती हुई आई, मुझे पता था बेटा, तू कर दिखाएगा। उस दिन राघव ने महसूस किया कि किस्मत दरवाजा तभी खोलती है जब हम लगातार खटखटाते रहते हैं। अब वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। वह हर बच्चे से एक ही बात कहता है, सपने बड़े रखो, चाहे हालात छोटे हों। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी कोशिश करते हैं। नई नौकरी शुरू होने के बाद राघव की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। बड़े ऑफिस, नए लोग और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका। लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं एक डर भी था, क्या मैं इस नई दुनिया में टिक पाऊंगा?
पहले ही महीने में राघव को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था। टीम में बाकी लोग सालों से काम कर रहे थे, जबकि वह बिल्कुल नया था। कुछ लोग पीछे से फुसफुसाते, ये गांव वाला लड़का क्या करेगा? टॉपर बनना आसान है, असली दुनिया अलग है। राघव ने सुना, महसूस किया, लेकिन टूटना नहीं चुना। उसने सोचा, जिन्होंने मुझ पर शक किया है, उन्हें मेरे काम से जवाब देना है। दिन रात मेहनत, देर रात तक जागना, हर छोटी गलती से सीखना। धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती गई। हर सप्ताह मीटिंग में उसका काम सबसे आगे रहने लगा। मैनेजर भी हैरान था, तुम्हें इतनी तेजी से चीजें कैसे समझ आती हैं? राघव मुस्कुराकर कहता, जब लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत खुद रास्ता बना लेती है। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब प्रोजेक्ट का अंतिम प्रेजेंटेशन उसके हाथ में दिया गया। यह मौका या तो उसे ऊपर ले जाएगा या सबके ताने दोबारा शुरू हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला और सोचा, मेहनत से ज्यादा बड़ा कोई डर नहीं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब शांत हो गए। उसकी स्पष्टता, आत्मविश्वास और समझदारी देखकर पूरी टीम प्रभावित हो गई। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही तालियों की गूंज पूरे हॉल में भर गई। मैनेजर ने आगे आकर कहा, राघव, आज तुमने साबित कर दिया कि असली टैलेंट हालात का मोहताज नहीं होता। उस दिन राघव को पहली बार लगा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए लड़ रहा था जिन्हें हालात ने छोटा महसूस कराया है। शाम को उसने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं अब सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें सच भी करूंगा। राघव की मेहनत और जीत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल जीत तो अब शुरू होने वाली थी। प्रेजेंटेशन की सफलता के बाद उसे कंपनी का सबसे अहम प्रोजेक्ट मिला। लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी। उसे 6 महीने में एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो कंपनी की दिशा बदल सकता था। टीम ने उसका साथ दिया, लेकिन दबाव इतना था कि कई बार रातों को नींद उड़ जाती। गलती होने का डर, लोगों की उम्मीदें और खुद को साबित करने की जिम्मेदारी, सब कुछ बोझ बन जाता। एक रात काम करते करते वह थककर कुर्सी पर ही झुक गया। आंखें बंद की तो अचानक उसे माँ का चेहरा याद आया। बेटा, मंजिल पर वही पहुँचते हैं जो रास्ते की धूल से नहीं डरते। उसका दिल फिर भर गया। उसने लैपटॉप खोला और नई ऊर्जा के साथ काम पर लग गया। 6 महीने पूरे हुए। प्रोजेक्ट सबके सामने पेश किया गया। कंपनी के बड़े अधिकारी हैरान थे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, यह असंभव लगता है। लेकिन राघव मुस्कुराया। असंभव बस एक शब्द है, हिम्मत सामने आए तो वही शब्द रास्ता छोड़ देता है। उसके प्रोजेक्ट ने कंपनी का मुनाफा दोगुना कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका नाम हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। और एक दिन उसे वह खबर मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राघव को यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। पुरस्कार समारोह में वह मंच पर पहुंचा, रोशनी उस पर पड़ी और हजारों लोगों की तालियों के बीच उसने माइक्रोफोन संभाला। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंज उठे। मैंने जिंदगी से सीखा है कि गिरना हार नहीं है। हार तब है जब हम उठना बंद कर देते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रास्ता जरूर कठिन होगा, लेकिन आखिरी कोशिश ही आपको विजेता बनाती है। समारोह के बाद वह सीधा अपने गांव पहुंचा। वही टूटा हुआ घर, वही मिट्टी की खुशबू। लेकिन आज सब बदल चुका था। गांव के बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। भैया, हमें भी बड़े सपने देखने हैं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, बस एक बात याद रखना, सपना बड़ा हो तो मेहनत उससे भी बड़ी करनी पड़ती है।
उस पल उसने समझा कि असली जीत पुरस्कार नहीं, बल्कि किसी के दिल में उम्मीद जगाने का नाम है। और यही थी राघव की कहानी, जहां आखिरी कोशिश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।